सभी को मेरा नमस्कार किसान बंधु आज हम लोग आए हुए हैं पश्चिम सरीरा में, जो कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। यहाँ पे हम आए हुए हैं खेती जो आलू की हुई है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए। हमारे साथ किसान बंधु भी हैं जो यहाँ पे ये 12 से 13 एकड़ आलू की खेती करते हैं और बहुत ही अपने एरिया में मॉडल किसान के तौर पे जाने जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन लेना इनके अंदर हैबिट है, तो हम इसे सीखेंगे, जानेंगे कि इन्होंने आलू में ऐसी कौन कौन सी तकनीकी अपनाई जिससे इनका उत्पादन बढ़ रहा है और हर साल इनका आलू का जो है प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा है। तो हमारे साथ किसान बंधु भी हैं, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा छोटा सा परिचय अपने फार्मरों को थोड़ा सा बता दीजिए। जी, सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अमित सिंह है। मैं कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट के पश्चिम सिरा गांव से हूं और जो कि मेरा मोबाइल नंबर है 9670756716। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अमित जी ये बताइए, थोड़ा सा हमारे किसान बंधु को बताने का कष्ट करेंगे कि आप आलू की खेती जो है कितना करते हैं। जी सर, हम 13 एकड़ में आलू खेती कर रहे हैं। 13 एकड़ में आप आलू की खेती कर रहे हो? जी सर। यहाँ पे कौन कौन सी वैरायटी हमने लगा रखी है? ये हमारे पास आनंद की कुफरी आनंद है, कुफरी मोहन है, पोखराज है, ख्याति है। 4 वैरायटी हमारे पास आलू है। 4 वैरायटी क्यों लगा रखे हो? हर साल वैरायटी लगाते हो 4 की ये नया लगा रहे हो इस बार? नहीं, इस बार हमने ख्याति का बीज लगाए हैं। ख्याति कम दिन की जी नया करने के लिए, आनंद भी नया बीज हम करने के लिए आनंद की नई वैरायटी लाए हैं। तो जो ख्याति लगाते हो हर साल लगाते हो? जी, हर साल नहीं लगाते हैं, लेकिन इस 2 वर्षों से लगा रहे हैं ख्याति के बीज। पैदावार अधिक मिल रहा है हमें। अभी जो लोग हम जिस खेत में हम खड़े हैं देख रहे हैं, पौधे काट दिए गए हैं। जी तो जी। ये कौन सी वैरायटी है? ख्याति है सर। ये ख्याति का है? जी, ख्याति है। तो आप ये बताइए अमित जी कि किसान अगर हमारा खेती कर रहा है, अगर एकड़ आलू की खेती कर रहा है जी, उसको शुरू से लेके क्या जुताई कैसे करनी है, खाद कैसे डालना है, पानी का क्या होना चाहिए? जी जी, तो थोड़ा सा किसानों को बताएंगे तो सहूलियत होगी किसान बंधु को हमारे जानने में। बिल्कुल सर। सर पहले नंबर तो हम इसमें खेत में, हमारा खेत धान कटने के बाद पहले इसमें 2 बार हम कल्टीवेटर से जुताई करवाते हैं। कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद इसमें पांटा दिया जाता है। अच्छा। पांटा करने के बाद फिर इसमें हमने 2 बार हैरो से जुताई किया। अच्छा। हैरो की जुताई करने के बाद फिर हमने उसमें पांटर दिया गया। उसके बाद इसमें सर फिर हम इसमें डीएपी के प्रयोग करते हैं। जैसे कि 1 एकड़ में हम 1.5 कुंटल मतलब 3 बोरी। अच्छा। 3 बोरी हमने डीएपी डाला है। 75 किलो एकड़ हमने इसमें पोटाश डाला है। 3 किलो का एकड़ हमने रिजेंट अल्ट्रा उसका डाला है दीमक के लिए। अच्छा। इसके बाद इसमें हमने वो डाला कालबोल डाला है। फिर खेत में तैयारी करके डाल दिया। जी जी। उसके बाद क्या करते हैं? फिर उसके बाद खाद डालने के बाद इसमें 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करते हैं। इससे सर हमारी मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, मट्टी महीन हो जाएगा और जब मट्टी महीन हो जाएगी तो ऑटोमेटिक पैदावार अच्छी आएगी। अच्छा, मट्टी जो है देखिए आलू खेती करने के लिए मुझे बड़ा अच्छी बताया कि मट्टी जो है वो भुरभुरी होनी चाहिए। जितनी भुरभुरी मिट्टी रहेगी उतना ही अच्छा जो है उत्पादन अपने को मिलेगा। तो अभी ये खाद वगैरह सब पड़ गया, उसके बाद क्या करना है? फिर खाद पड़ने के बाद इसमें हम आलू के लिए बेड बनाते हैं। आलू जो कि बेड में हमारी 24 इंची की लगभग दूरी में रहती है। जी। तो बुआई आप कैसे करते हो? ट्रैक्टर से करते हो या हाथ से करते हो? ट्रैक्टर से करते हैं सर। तो अभी बीज का क्या है? बीज कैसे लगाते हैं इसमें? अगर बीज हमारे पास नॉर्मल साइज का रहेगा, जो मीडियम साइज में है, तो मान के चलिए 1 एकड़ में मान के चलिए 22-23 बोरी में पर्याप्त हो जाएगा। नॉर्मल साइज अगर है तो 22-23 बोरी में जो है ये हो जाएगा, जो ख्याति वाला है। जी जी जी, ये हो जाएगा। जी। इसको फर्स्ट नंबर पे हम जब हमारे पास जो बीज आता है स्टोर से आने के बाद उसको 2-3 दिन उसको सुखवाते हैं। उसका पानी जब मर जाता है तो उसमें मेस्ट्रो प्राइम और गैचो का दोनों लोग का मिलाकर जिससे शोधन करते हैं। उसके बाद आप बुआई करते हो? फिर उसके बाद बुआई करते हैं। तो ये बताइए, आलू को बुआई हो गया, तो आलू बुआई करने के बाद फिर हम पानी कितना दिन के बाद देंगे? बुआई करने के बाद मैक्सिमम 1 हफ्ते बाद पानी देते हैं। 1 हफ्ते के बाद हमको पानी दे देना है? जी जी जी, 1 हफ्ते बाद पानी हो जाता है। फिर उसके बाद जो है उसके बाद हम देखते हैं कि आलू के खेत में तमाम खरपतवार निकलते हैं। जी जी। तो उस खरपतवार के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस खरपतवार के लिए हमें संकार का स्प्रे करना चाहिए। अच्छा, वो हर्बिसाइड जो है? जी जी। स्प्रे करने से क्या फायदा होगा? उसके स्प्रे करने से ये होता है कि हमारे में जो खरपतवार जमे हुए हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। तो हम चाहेंगे तो मशीन से या आदमी के माध्यम से भी खरपतवार निकलवा सकते हैं, लेकिन आदमी के माध्यम से निकलवाने में हमारे पौधे उखड़ जाते हैं। पौधों को नुकसान होता है? जी, पौधों का नुकसान होता है। और स्प्रे करने से ये होते हैं कि कोई भी पौधा हमारा छूटता नहीं, उससे हमारे सारे पौधे नष्ट हो जाते हैं जो खरपतवार हैं। उसके बाद जब हमारा खरपतवार की जब स्प्रे हो जाता है तो उसके बाद 1 हफ्ते मैक्सिमम 1 हफ्ते से 10 दिन के बाद मतलब नमी को देखते हुए एक पानी हल्का फिर दे दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि उसके नमी को देखते हुए फिर हल्का पानी आपको देना है? जी। उसके बाद फिर पानी देने के बाद फिर इसमें यूरिया का किया जाता है। यूरिया का स्प्रे करते हैं आप? नहीं, यूरिया का स्प्रे नहीं करते हैं। यूरिया हम छीड़ दिया जाता है। तो कितना यूरिया का इस्तेमाल करते हैं जी आप यहाँ पे? 1 एकड़ में मान के चलिए हम 11 पसेरी डाले हैं अपने खेत पे। 11 पसेरी मतलब कितना किलो हो गया? मतलब ये मान के चलिए 45 से 55 किलो।
अच्छा, 55 किलो इन्होंने यूरिया जो है दूसरी सिंचाई के टाइम आपने अपने खेतों में डाला, जी। उसके बाद फिर सिंचाई कर देते हो? नहीं, उसमें यूरिया के साथ साथ उसमें वो डालते हैं हम 15 किलो पर एकड़ कालबोर्ड डालते हैं। ह्यूमिक 1.5 किलो पर एकड़ ह्यूमिक डालते हैं। यहाँ पे आपने एक चीज बताया ह्यूमिक के बारे में, तो ह्यूमिक से फायदा क्या होगा? ह्यूमिक से सर हमारा रिजल्ट बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम 13 बीघा एकड़ लगा रखे हैं आलू, जो कि उसमें जड़ का विकास बहुत बढ़िया है। अच्छा, ह्यूमिक का इस्तेमाल करने से जड़ का विकास जो है वो अच्छा होता है? अच्छा होता है, जड़ में कंद अधिक आते हैं। जड़ में जो कंद है वो अच्छे आते हैं? जब जड़ फैलेंगे तो कंद भी अच्छे पर। हमें ये बताइए कि आलू में तो ये सब हो गया, उसके बाद जो आलू में प्रमुख समस्या आती है जी, वो प्रमुख समस्या आलू में क्या क्या आती है? प्रमुख समस्याएं सर इसमें दो हैं। एक अगैती झुलसा होता है, एक पछेती झुलसा होता है। अगैती झुलसा के लिए हम फर्स्ट में इंट्राकाल और एडमायर कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, जो कि ये हमारा मार्केट में काफ़ी फंजीसाइड के आते हैं दवा, जो कि उन पर हमारा विश्वास नहीं रह गया, क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि वो कम दिनों के लिए ही कम दिनों में ही उसका रिजल्ट मिल पाता है, क्योंकि ज़्यादा दिनों के लिए हमें उस कंपनी में ज़्यादा विश्वास नहीं हो पाया है, क्योंकि हम उसका प्रयोग करते हैं, ऑलरेडी किए भी हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाया है। जो पेटेंट आइटम करते हैं, दवा करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो 2 ही 3 ही स्प्रे में हमारा पर्याप्त हो जाता है। अगैती झुलसा के लिए फर्स्ट में हमने इंट्राकाल और एडमायर का कीटनाशक का प्रयोग किया था। सेकंड स्प्रे हम 40 से 45 दिन में किए हैं, जो कि पछेती झुलसा जिसे कहते हैं, इसमें हमने इन्फिंटो का प्रयोग किया है। तो ये बताइए कि आपने पछेती झुलसा के लिए दवा बताई, क्या नाम बताया उसका आपने? इन्फिंटो का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं आप? ये पछेती झुलसा के लिए काफी दिनों के लिए हमारा रहता है, कम से कम इसका 20 दिन का रिजल्ट रहता है, जिससे पछेती झुलसा नहीं आता हमारे पौधों पे। अच्छा, ओके। उसके बाद फिर इसमें लास्ट में एक स्प्रे इन्फिंटो का और देते हैं। अच्छा, आप कहने मतलब है कि आपको जो स्प्रे करना झुलसा के लिए 3 स्प्रे लेते हैं? 3 स्प्रे हम लेते हैं। जैसा हमने बात की, आपने बताया पहले एंट्राकॉल प्लस एडमायर का, दूसरा आपने बताया कि हम इन्फिंटो का किए हैं जी, फिर अपने इन्फिंटो का सिंगल स्प्रे किए, खाली इन्फिंटो का सिंगल 3 स्प्रे करने के बाद मतलब ये है कि झुलसा से हमें पूर्णतः राहत मिल जाएगी? पूर्णतः राहत मिल जाएगी। हमारा पौधा आज 90 दिनों का हो चुका है, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी रोग से ग्रसित नहीं है, स्वस्थ है पौधा। तो ये जो कटा हुआ पौधा है आपका, जी जी, तो ये काटने के पीछे मकसद क्या है? काटने के पीछे मकसद ये है सर कि जब हमारा इसका समय पूरा हो जाता है तो इसकी पौधे की कटिंग कर दी जाती है, क्योंकि इसका साइज ओवर हो जाएगा। ओवर साइज होने से फिर इसका मार्केट रेट कम हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। कभी शिकायत ये भी आती है कि आलू का साइज जो बढ़ नहीं रहा है, किसान वाला परेशान रहता है कि साइज बढ़ ही नहीं रही है। जी जी, तो उसके लिए किसानों को क्या कहना चाहोगे, क्या इस्तेमाल करने साइज बढ़ सकती है? इसके लिए 0050 का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आलू का ग्रोथ है वो बढ़ जाएगा। तो अभी हम एक पौधे के पास खड़े हैं, इनका पूरा खेत है जिसमें ख्याति लगा रखा है, तो कितने दिन का हो गया जी आपका? ये 85 दिन में पौधा कटिंग कर दिया गया है। कल 85 दिन का हमारा हो गया था। 85 दिन का हो गया है? जी जी, खुदाई कितने दिन के बाद करेंगे इसका? 15 दिन के बाद, क्योंकि हमारा आलू पक जाता है, जो छिलका ना मारे, इसलिए 15 दिन के बाद इसका 15 दिन के बाद इसकी हम खुदाई मतलब करके जो है वो निकाल लेंगे। तो हम एक आलू का अगर साइज खोद के देखें, जी जी, आलू का साइज वास्तव में क्या बना है, जी जी, और उससे आप कितने खुश हो, जी जी, ठीक है, और किसान भी देखें कि आपने इतना ज्यादा इस्तेमाल किया, खेतों में दवाएं वगैरह इस्तेमाल किया है, जी जी, तो आपके आलू का साइज है क्या? जी जी, तो क्या हम एक पौधे को खोद के देखा जाए? बिल्कुल देखा जा सकता है। तो चलिए हम कौन से पौधे खोदे आप बताइए। कहीं भी कोई भी पौधा देख लिया जाए, आप जो भी पौधा कह दीजिए, आपके हिसाब से पौधा कहीं भी कोई भी पौधा देख लीजिए। चलिए इधर ही खोद लेते हैं, ये पौधा है आपका, इसी पौधे को खुदाई करते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है 85 दिन का आलू होने के बाद जी जी, क्या इसमें आता है। आलू का खुदाई हम लोग करके चेक करेंगे कि आलू की जो साइज है 85 दिन पे ख्याति वैरायटी की साइज क्या आ रही है। इन्होंने बड़े ही स्मार्ट तरीके से खेती की हुई है। तो यहाँ पे देखिए ये मिट्टी का खुदाई कर रहे हैं यहाँ पे आलू को चेक करने के लिए, और इससे पता चलेगा कि आलू की साइज क्या है, कितने दाने जो इसमें बने हुए हैं, जड़ का विकास कैसा हुआ है। देखिए जड़ का विकास ही बहुत ही अच्छा इनके आलू का है। अभी पौधे जो हैं जड़ के विकास बेहतरीन है, और देखिए ये आलू इसमें से निकाल रहे हैं, खुदाई करके आलू निकाल रहे हैं, ताकि पता चले कि कितने जो है आलू के कंद जो है अंदर बने हुए हैं। उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इनके खेत में उत्पादन कितना ज्यादा होने वाला है। देखिए जितने भी आलू के साइज आप देख सकते हैं, सारे आलू के साइज करीब करीब बराबर हैं, और अभी 20-25 दिन के बाद ये आलू की खुदाई भी करेंगे, तब अनुमान लगा सकते हैं कि जो आलू है वो और भी बड़ा, जो छोटा आलू दिख रहा है वो और भी बड़ा होगा। तो इनका मतलब ये है कि खेती जो स्मार्ट तरीके से करने वाला किसान है, उसके आलू का जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छे होते हैं। और देखिए एक लाल आलू दिख रहा होगा आप लोगों को, ये जो है वो बीज का जो है उन्होंने शोधन किया हुआ है, जिसमें दवा लगी हुई है, अभी तक लगी हुई है। तो ये आलू का साइज है इनका, और ये पूरा देखिए इनका खेत है जहाँ पे हम लोग बैठे हैं। तो ये बताइए जो आलू का ये साइज है, क्या ये 20 दिन के बाद और बढ़ेगा या सही है? कुछ 4-5 दिन तक इसे साइज बढ़ेगा इसका। तो ये जो छोटा आलू है इसका क्या होगा? ये छोटा, ये थोड़ा सा आ जाएगा, इस साइज में आ जाएगा।
इस साइज में आ जाएगा, कहने जी। मतलब है आलू का बढ़ेगा भी जी, थोड़ा अभी थोड़ा। बढ़ेगा, अभी बढ़ेगा। 20 दिन के बाद खुदाई करेंगे तो आलू और बढ़ेगा, जी, बढ़ेगा। अभी ये साइज में आ जाएगा, ये छोटा वाला आलू इस साइज के लेवल में आ जाएगा। इस साइज के लेवल में आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। तो ये बताइए अमित जी, आप करीब करीब 12-13 एकड़ आलू लगा रहे हैं, जी, जी। तो 12-13 एकड़ आलू लगाने के बाद जी, जी। अगर हम बात करें मुनाफा की, जी, जी। तो कितना मुनाफा पा जाते हैं आप? अब ये मान चलिए 1 एकड़ में, ये मान चलिए जो हमारा आलू लगा हुआ, जो वर्तमान स्थिति में दिख रहा है, हाँ, हाँ। ये 300 बोरी जाएगा हमारा एकड़ में। 300 बोरी एकड़ एकड़ जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा, ऊपर क्योंकि जा सकता है। हाँ? ऊपर जाएगा। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। जी। तो आप मुनाफा अगर बात करें 12-13 एकड़ में अगर खेती कर, इतना स्मार्ट तरीके से खेती कर रहे हो, जी, जी। तो कितना मुनाफा कमा लो अगर आलू 6-7 रुपया 7 रुपया किलो ही मान लेते हैं अगर हो तो? जी। अगर मान लीजिए, अगर रेट कम से कम रेट है। कम से कम सर, ये 400 रुपए बोरी का आलू बिकेगा। कम से कम जो आज की वर्तमान स्थिति है, हाँ, जो हाँ। रेट है, उसको देखते हुए 400 रुपए बोरी का पड़ रहा है। अगर हमारा 1 एकड़ में 300 बोरी हो गया, तो ये 4 3 12 मतलब 1,20,000 का आलू हो जाएगा। 1,20,000 का इन्होंने 1 एकड़ में प्राप्त किया है। जी, जी, जी। तो हमारा कहने मतलब अब 13 एकड़ आलू लगा रहे हैं, जी, जी। तो 13 एकड़ मतलब कितना हो गया फिर? बहुत हो जाएगा सर। तो 13 एकड़ मतलब ये है कि हम ये मान के चले कि अब बचत की बात करें तो बताइए कुल लागत लगाने के बाद कितना 13 एकड़ में बच जाएगा? टोटल 40,000 खर्चा आ खुदाई जाएगा। तक का। सब खर्चा काटने के बाद 40,000 रुपये मतलब आपका आ रहा है, जी, तो जी। सब खर्चा काटने के बाद कितना बचेगा फिर? मैक्सिमम मान के चलिए 80,000 रुपए 1 एकड़ में बचेगा हमारा। 80,000 रुपया मतलब प्रति एकड़ बचेगा। जी, तो हम ये मान सकते हैं कि कम से कम 10 से 12 लाख रुपया कमा लोगे। आराम से। ये दूसरा कोई व्यवसाय आपका नहीं है, कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है हमारा, सब आलू का ही व्यवसाय है। आलू का ही व्यवसाय है। तो ये कहने मतलब है कि इनका कहने मतलब कि 12-13 एकड़ से 10 से 12 लाख रुपया कम से कम रेट का बता रहे हैं कि 10 से 12 लाख रुपया जो है प्रॉफिट इनको आती है। अगर सोचिए रेट अच्छा रहा तो प्रॉफिट कितनी अच्छी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि किसानों को जो खेती वो स्मार्ट तरीके से करनी चाहिए। बीज अच्छा चयन करना चाहिए। जब बीज अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक पैदावार अच्छी रहेगी।